बच्चों, यदि आप आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एच.सी. वर्मा की बुक बहुत ही इम्पोर्टेंस बुक मानी जाती है। एक्चुअली एच.सी. वर्मा की बुक को अगर आप थ्रोली सॉल्व करते हैं, आप बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू को देखे होंगे, तो सबका सजेशन ये होता है कि दे गो थ्रू द एच.सी. वर्मा बुक ट्वाइस और थ्राइस। मतलब 2 या 3 बार आप एच.सी. वर्मा की बुक को बना लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप हो जाता है। उसके बाद आप कोचिंग मटेरियल की कोचिंग क्लासेस के जो मटेरियल होते हैं या अदर बुक जो मार्केट में अवेलेबल है उसको आप करेंगे तो ज़्यादा वो बेनिफिट आपके लिए होगा। बट एटलीस्ट वो एच.सी. वर्मा की बुक थ्रोली सॉल्व करना चाहिए। एक्चुअली नीट एग्जाम को अगर टॉप करना है और फिजिक्स उसके लिए स्ट्रॉन्ग करना है तो एच.सी. वर्मा बुक का अगर 80% क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप नीट एग्जामिनेशन में 180 बाई 180 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप एचसीवी बुक को थ्रोली मतलब ए टू जेड सॉल्व कर लेते हैं तो मेन में आपका मार्क्स 280 के आसपास जा सकता है। मीन अगर फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में 95% आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, 95 to 100% कर सकते हैं। मीन एच.सी. वर्मा बुक से कुछ भी परे कुछ भी अलग मेन एग्जाम में कभी नहीं आता है। अब रही बात एडवांस की, तो एडवांस में कुछ एक प्रॉब्लम, जैसे आप 80% जो क्वेश्चंस होते हैं, 80 to 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो एच.सी. वर्मा बुक के ही बेसिस पर होते हैं। तो मुझे लगता है कि ए स्टूडेंट को पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल दे गो थ्रू द एच.सी. वर्मा बुक, और इसी सीरीज में मैं स्टार्ट करने वाला हूं एच.सी. वर्मा बुक का थ्रोली सॉल्यूशन। एक्चुअली जब बच्चे एच.सी. वर्मा बुक लेकर बैठते हैं, क्लासरूम में पढ़ाई होती है, उसके बाद जब एच.सी. वर्मा बुक लेकर बैठते हैं तो उनसे प्रॉब्लम नहीं बन पाता है और नतीजा ये होता है कि वो छोड़ देते हैं और डिसपॉइंटेड हो जाते हैं और कोचिंग क्लासेस की जो मटेरियल मिलता है उससे एका दुका इधर उधर की प्रॉब्लम करके और फिर वो फाइनली वो डिसपॉइंटेड ही हो जाते हैं क्योंकि कोई बेसिक बुक को नहीं कर पाते हैं। तो मैं YouTube पर एच.सी. वर्मा की बुक का थ्रोली सॉल्यूशन आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। मैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और कुछ प्रॉब्लम दूसरे वीडियो में आएगा। इस तरह से प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आपको उपलब्ध होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, या मैं कोशिश करता हूं। एक्चुअली क्वेश्चन लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा अगर क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए ये है सॉल्यूशन ऑफ एचसीवी बुक। तो आज का हमारा चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम इसके कुछ प्रॉब्लम को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं और आप यदि वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको लगभग सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये एचसीवी का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। मीन एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है। ये 2 kg की ब्लॉक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एचसीवी का। ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल टेबल। सपोज कीजिए टेबल है और ये फ्रिक्शन लेस है, इसमें कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं कोई और फोर्सेस टेंजेंशियल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं। इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। इस पर एक फोर्स लगता है और ये फोर्स लगने से फर्स्ट 2 सेकेंड में ये 10 मीटर मूव कर जाता है। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 10 मीटर। टाइम कितने में? ये s इक्वल टू 10 मीटर मूव करता है, टाइम 2 सेकेंड में। तो यू आर आस्क्ड टू फाइंड फोर्स F। मतलब बताना है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स F क्या है। तो आप देख रहे हैं कि आपको S मालूम है, T मालूम है और ये चूंकि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया है। तो हम इस डाटा से
इस डाटा की बेसिस पर आपको हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एस मालूम है, टी मालूम है और यू इसका 0 है। तो यहां से वी कैन राइट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सो एस इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू 2 इंटू 2। वी आर गिवन 10 इक्वल एस इक्वल टू 10, तो सो यहाँ 10 रखिए, फिर 1/2 ए हैव टू फाइंड 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो वी हैव 2a इक्वल टू 10, सो a इक्वल टू 10/2, दैट इज a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इस फोर्स के लगने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आप जानते होंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स मास और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है। तो F इक्वल टू यहाँ A में अप्लाई हो जाएगा, मास वी आर गिवन 2 kg एंड एक्सेलरेशन इज 5, सो वी हैव F इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ये F इक्वल टू 10 न्यूटन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आप जब भी सॉल्यूशन देखें तो एक पेन कॉपी लेकर के भी बैठे और सॉल्यूशन को आप लिखते भी जाएं, है ना। तो फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 1 में 2 kg के ब्लॉक पर एक F फोर्स लग रहा है एंड ब्लॉक इज फाउंड टू मूव 10 मीटर बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स विद इन 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड में ब्लॉक 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो सो बाय अप्लाइंग S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, if we put u equal to 0, we find 2a equal to 10 and finally a equal to 2 meter per second square. That is, first of all we have to find value of acceleration of the body, and after then we have to apply F equal to ma, and so we have F equal to mass of block is given 2 kg and acceleration is 5 meter per second square. We have calculated it already. So finally our answer is 10 Newton. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये HCV का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा, दिया हुआ है अ कार मूविंग एट 40 km/h इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक इन नेक्स्ट 10 मीटर। मतलब एक कार है जो 40 km/h से चल रही है एंड इट इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक इन द नेक्स्ट 4 मीटर। मतलब आपको U गिवन है, S गिवन है, V भी गिवन है, स्टॉप कर जा रही है मतलब V 0 हो जाएगा। तो सो फ्रॉम V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2S वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ A कार। इफ द कार वेट्स 200 kg, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। मतलब कार का वेट भी गिवन है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा है M इक्वल टू 2000 kg, ये मास ऑफ कार है, दिस इज मास ऑफ कार। U इक्वल टू 40 km/h मीन 40 इंटू 5/18, दैट इज 200/18 मीटर पर सेकेंड। V इक्वल टू 0, S इक्वल टू वी आर गिवन 4 मीटर। हमें S की वैल्यू 4 मीटर दी हुई है, तो वी हैव टू फाइंड रेसिस्टिव फोर्स। तो हम इस डाटा से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कैसे मिलेगी, तो फ्रॉम V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2S, V को 0 पुट करेंगे एंड वी हैव U इक्वल टू 200/18, इसका स्क्वायर होगा माइनस 2A इंटू S की जगह पर 4 आ जाएगा। तो सो वी हैव 8A इक्वल टू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18। सो A इक्वल टू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18 इंटू 8, दिस विल बी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एंड सो F इक्वल टू, अब हमें F की वैल्यू निकालना है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। तो मास की वैल्यू गिवन है कितना, 2000 kg। तो यहाँ 2000 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18 इंटू 8 एंड आफ्टर
calculation you can find answer of this question, right? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मतलब इस दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में ही काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा करके हमें एक्सेलरेशन निकालना था। एंड आफ्टर फाइंडिंग एक्सेलरेशन वी हैव टू अप्लाई एफ इक्वल टू ए में। तो सो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए एंड फिर प्रोसेस कीजिए। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एचसीबी बुक का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी क्वेश्चन उसी नेचर का है। इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड। एक टीवी पिक्चर ट्यूब है, ये मान लीजिए कैथोड है और ये एनोड है। तो गिवन है कि इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विथ नेग्लिजिबल स्पीड एंड रीच अ वेलोसिटी 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मीन यहाँ आते आते यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और यहाँ पहुंचते पहुंचते यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, यहाँ E इक्वल टू 0 है और यहाँ V है, V की वैल्यू है 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और ये दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन गिवन है, दिस इज गिवन 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 × 10⁻² मीटर। तो इस डाटा से ये हमें U मालूम है, V मालूम है एंड आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस S इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो S भी मालूम है। तो जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने किया है कि v² इक्वल टू u² - 2as लगा करके a निकाला, उसी तरह आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सो यहाँ हमें पहले लगाना चाहिए v² इक्वल टू u² + 2as। v मीन 5 × 10⁶ का स्क्वायर, ये 0 2 a एंड s है 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻² होगा। 5 मीन 25 × 10⁻12 इक्वल टू 2a 10⁻²। सो वी हैव a इक्वल टू 25 × 10⁻12 2 × 10⁻²। तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमें एक्सेलरेशन मिला और हमें ये बताना है कि उस इलेक्ट्रॉन पर कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट फोर्स लगा होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें मिल गया। सो फोर्स रिक्वायर्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू A में। तो F की वैल्यू हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg में होता है एंड एक्सेलरेशन 25, एक्चुअली ऐसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, F इक्वल टू 9.1 10⁻31 25 10⁻12 बाई 2 × 10⁻²। ये आपका न्यूटन में आंसर आ जाएगा, ये न्यूटन में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। और ये तीनों क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स टू गेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड आफ्टर देन वी हैव टू राइट F इक्वल टू A में टू फाइंड नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब थोड़ा डिफरेंट है, ये तो हालांकि वेरी इजी है बट ये थोड़ा डिफरेंट है। तो आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर के जब भी बैठिए सॉल्यूशन देखने के लिए या सॉल्यूशन को समझने के लिए, तो अपनी बुक को भी ओपन कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम मैं नहीं लिख रहा हूं। और दूसरा, आप पेन कॉपी भी लेकर के बैठिए सो दैट कि आप इसको राइट कर सकें या इसको लिख सकें, नोट कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देखते हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block through another string. Find tension in the two string. This is very question from Newton's law of motion. ये है कि एक ब्लॉक है जो कितनी केजी की है, 0.2 kg की है। इससे एक और ब्लॉक को लटकाया गया है जो 0.3 kg की है। आपको दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। मीन ऊपर वाले अपर स्ट्रिंग का टेंशन T1 क्या होगा एंड लोअर स्ट्रिंग का टेंशन T2 क्या होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लास में भी डिस्कस हुआ होगा।
सबसे पहले हम इस ब्लॉक को देखते हैं, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वी से दिस ब्लॉक ए, सॉरी इस ब्लॉक को हम लोग बी नेमिंग करते हैं एंड इस ब्लॉक का नेमिंग ए करते हैं। तो सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉक बी। जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो, बहुत सारे ब्लॉक को स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कनेक्ट किया गया हो, तो आपको लोअर वाले लोएस्ट ब्लॉक से स्टार्ट होना चाहिए। और चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो पहले तो हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर T2 होगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg होगा। और mg की वैल्यू चूंकि ये 0.3 kg है, तो सो 0.3 इंटू 10 से वी हैव 3 न्यूटन एंड ये T2 हो जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम में है, तो सो फॉर इक्विलिब्रियम, इसके इक्विलिब्रियम के लिए T2 इक्वल टू mg इक्वल टू 3 न्यूटन हो जाएगा। तो सो लोअर स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 3 न्यूटन हो जाएगी। अब इसी तरह से हम लोग अपर जो ब्लॉक है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ टेंशन T1 लग रहा है, नीचे टेंशन T2 लग रहा है, और इसके मास को मैं m' यहाँ ले रहा हूँ। तो दिस इज m' एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इज T2। ओके, तो m' की वैल्यू 0.2 इंटू 10 दैट इज 2 न्यूटन है एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट T2 इक्वल टू 3 न्यूटन। तो सो फॉर बैलेंसिंग ऑफ, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए, वी शुड राइट फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड इक्वल टू फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये फोर्स 3 न्यूटन है एंड ये फोर्स 2 न्यूटन है। तो सो वी कैन राइट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए के इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, T1 अप साइड है एंड डाउन साइड में 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन दैट इज 5 न्यूटन। तो सो वी हैव T1 इक्वल टू 5 न्यूटन। तो हमारा आंसर हुआ, जो अपर स्ट्रिंग में टेंशन T1 है दिस इज 5 न्यूटन एंड लोअर स्ट्रिंग में जो टेंशन T2 है दिस इज 3 न्यूटन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप जब भी बैठिए कॉपी और कलम के साथ बैठिए, ये मेरा सजेशन है आप लोगों को। और यदि वीडियो पसंद आए, आपको लग रहा होगा कि नहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो आप अपने डियरेस्ट वन को शेयर कीजिए सो दैट कि दे आल्सो मे बी बेनिफिटेड विथ माय अप्रोच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है HCV क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ लाइट स्ट्रिंग। अ सेकंड ब्लॉक, सॉरी ये तो 4 था ही, 5 नंबर है, 2 ब्लॉक ऑफ मास m आर टाइड टू ईच अदर। मतलब इसमें क्या है कि 2 ब्लॉक है, दोनों मास m की है और दोनों को एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया गया है। दोनों का मास इक्वल है, m है। 2 block of equal mass m are tied to each other through a light string. One of the block is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the blocks. मतलब इसमें से किसी एक ब्लॉक को F फोर्स से खींचा जाएगा या जा रहा है, तो आपको टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नेम, इस ब्लॉक को हम नेमिंग कर दिए A और इसका नेमिंग है B। दोनों का पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये A हो गया, ये M हो गया, यहाँ पर फोर्स F लग रहा है ना, और इसको हम लोग टेंशन T ले लेंगे। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी फोर्स लगाएंगे तो ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। आप अप्रोच समझ लिए कि सबसे पहले हम दोनों का इक्वेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन में A की वैल्यू पुट करने से हमें T की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम लोग B का भी फ्री बॉडी डायग्राम अभी बना लेते हैं। ये T हो गया, ये M है, ये B है, और अब इक्वेशन लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ A। तो A का इक्वेशन हो जाएगा F माइनस T इक्वल टू M एंड B का T इक्वल टू M। एक्चुअली हमें जब फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं तो नॉर्मल भी दिखा सकते हैं, mg भी दिखाना ही चाहिए, बट यहाँ कोई यूज नहीं है, इसलिए ज्यादा फोर्सेस को मैं दिखाकर आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ भी नॉर्मल ऊपर हो जाएगा और mg
ऐसे नीचे हो जाएगा। जो भी फोर्सेस एक्ट करे वो सभी को दिखाना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम में, इसकी हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम आप नहीं भी दिखाएंगे सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा तो इसमें ये फोर्सेस नहीं दिखाने से कभी कभी जो कंपोनेंट्स उसके छूट जाने की वजह से प्रॉब्लम नहीं बन पाता है और काफी परेशानी होती है। सो अभी से ही हैबिट में ये डालिए कि सारे फोर्सेस को हमें केयरफुली ड्रॉ करना है, भले ही उसे आप क्रॉस साइन से ऐसे कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए। तो अब हम दोनों इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन फॉर ए, दिस इज इक्वेशन फॉर बी, टी से टी कैंसिल हुआ, एफ इक्वल टू 2ma, सो वी हैव a इक्वल टू f by 2m। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन b इक्वेशन में हम लोग इस वैल्यू को रखते हैं, तो वी हैव t इक्वल टू m इंटू a, दैट इज m इंटू f डिवाइडेड बाई 2m m से m कैंसिल हो गया, सो t इक्वल टू f बाई 2, दैट इज टेंशन की वैल्यू जो होगा वो f बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर HCV क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, थोड़ा इसको भी देख ले। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए इसमें क्या है कि एक पार्टिकल है 6 ग्राम का, 50 ग्राम का, और वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस पर भी है मीटर पर सेकंड में एंड इस पर टाइम है सेकंड में, मतलब ऐसा यूनिट का यूज किया हुआ है। और इस पॉइंट की वैल्यू गिवन है 50 यहाँ पर लिखा हुआ है 15, तो ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। और ये यहाँ पर चूंकि ये इसके सामने जस्ट 2 लिखा है, तो ये एक 1 यूनिट ज्यादा होगा, मतलब यहाँ 3 होना चाहिए, बुक में नहीं है बट आप लिखिएगा। फिर यहाँ मिड को आपको 5 लिखना है, ये 6 है, सॉरी ये 6 नहीं है, ये 5 है, ये 4 होगा एंड ये 5 है, और बीच में ऐसे कहीं 6 लिखा हुआ है, यहाँ 6 है और ये 8 है। अब आपको ये VT ग्राफ दिया हुआ है, तो विथ हेल्प ऑफ VT ग्राफ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड आपको फोर्स की वैल्यू बताना है डिफरेंट टाइम पर। जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, मतलब इस थीटा का tan थीटा। तो अगर स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट आ रहा है तो पूरी लाइन का ही हम स्लोप निकाल देंगे। तो एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप से मिलेगा, स्लोप में हाइट बाई या परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 एंड बेस 3 मीन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, सो फोर्स t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, यू रिक्वायर टू फाइंड फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया, तो मास को मल्टीप्लाई करते हैं, मास है आपका 50 ग्राम, तो 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1000 मीन 250 मिली न्यूटन भी लिख सकते हैं इसका आंसर, 250 मिली न्यूटन या फिर 0.025 न्यूटन। तो ये 2 सेकेंड पर लगने वाला फोर्स हुआ। उसी तरह से 4 सेकेंड पर बोला है सर, t इक्वल टू 4 पर, तो 8t इक्वल टू 4 पर 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो 15 मीटर पर सेकेंड है वही यहाँ तक बना हुआ है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसलिए फोर्स एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, मास इनटू एक्सेलरेशन जब कराओगे तो मास 50 ग्राम और ये 0 हो जाएगा, तो फोर्स t इक्वल टू 4 सेकेंड पर 0 हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगा यहाँ। अब उसी तरह से एक्सेलरेशन t इक्वल टू 6 सेकेंड पर, तो 6 सेकेंड देखिए यहाँ पर है, तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, लेकिन यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, मतलब ये डी एक्सेलरेशन का केस है। ऐसे भी स्लोप निगेटिव है, तो यहाँ भी स्लोप ये हाइट बाई बेस करके निकाल लेंगे। हाइट है 15 और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 3 मीटर है, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 8 है, तो डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 मीटर है, ये 15 मीटर है। तो सो यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस 15 बाई 6 सॉरी 15 बाई 3 मीन 5 होगा, मीन माइनस
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सो फोर्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एफ इक्वल टू एम ए इक्वेशन से एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, एम की वैल्यू है 50 एंड ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड 5, तो इसका भी 0.025 न्यूटन हमें आंसर मिलेगा। तो इस तरह से ये हो गया 6 नंबर। अब हम लोग 7 नंबर को देखते हैं। अब हम लोग 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, आज 10 ही क्वेश्चन करेंगे। ऐसे अगर 10 क्वेश्चन को भी एक एक वीडियो में हम करते जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होते देर नहीं लगेगा। एक चैप्टर में 40 के आसपास या 50 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, तो एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको 5 डेज में रेडी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 ब्लॉक है जो आपस में कांटेक्ट में है। एक्सपेरिमेंटर एक ब्लॉक को पीछे से पुश कर रहा है। सपोज कीजिए कि फोर्स एफ डैश है। ये गिवन है कि ए और बी के बीच लगने वाला जो फोर्स है, जो नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल, इस नॉर्मल का वैल्यू क्या है, एफ के इक्वल है। यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू गिवन है और आपको जो ए डैश पर फोर्स एक्सपेरिमेंटर लगा रहा है उसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो विथ हेल्प ऑफ दिस नॉर्मल, मतलब हम अगर बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये वाला फोर्स जो नॉर्मल है वो एफ के इक्वल है। तो और इस ब्लॉक का मास हम लोग एम बी लेंगे। तो सो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ बाई एम बी हो जाएगी। जो एक्सेलरेशन बी में होगा वही एक्सेलरेशन ए में होगा। अब हम अगर ए की एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर एफ डैश लग रहा है और इस साइड से नॉर्मल लग रहा है जो कि एफ के इक्वल है एंड इसका मास ऑफ ए है। एक्सेलरेशन हमें कितना पुट करना है, एफ बाई एम बी। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट एफ डैश। तो सो एफ डैश माइनस एफ इक्वल टू एम ए इंटू ए, मीन एफ डैश माइनस एफ एम ए एंड ए की वैल्यू कितना होगा, एफ बाई एम बी। कितना होगा, एफ बाई एम बी। अब हम एफ डैश की वैल्यू निकालेंगे तो एफ को इस साइड में लाएंगे तो 1 प्लस एम ए बाई एम बी, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 8 भी वो काइनेमेटिक्स वाला इक्वेशन को अप्लाई करके ए निकालना है, देन एफ इक्वल टू ए में अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक बाल्ड पर्सन है, मतलब उसके सर पर बाल नहीं है और यहाँ से ये रेनड्रॉप्स आ रहा है। तो रेनड्रॉप्स जब टच कर रहा है, टच के जस्ट बिफोर, ये इसका जो वेलोसिटी है जिसको हम लोग यू बोलेंगे, ये गिवन है और v क्या हो जा रहा है, इस पर फैल करके उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। और इसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर हुआ है। ये जो s है वो रेडियस के इक्वल है और रेडियस की वैल्यू हमें लेना है कितना, 1 mm, मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर लेना है। u गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। और v तो पता ही है कि जब जो ये रेनड्रॉप्स है ये हेड पर स्पाइरल्स करके और वो रुक जा रहा है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस डाटा से हमें v मालूम है, u मालूम है, s मालूम है। तो फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, इसको 0 पुट कीजिए, ये 30 का स्क्वायर होगा, 2 होगा, a होगा, s की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो सो 2a इंटू 10⁻³ इक्वल टू 900। सो a इक्वल टू 900 बाई 2 इंटू 10⁻³ अब हमें F निकालना है, फोर्स अप्लाइड बाय हेड ऑन ड्रॉप्स या ऑन ड्रॉप्स और बाय ड्रॉप्स ऑन हेड, दोनों इक्वल होगा। तो सो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वी आर गिवन मास 4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा एंड यहाँ 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻3, इसको सॉल्व कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक पार्टिकल है जिस पर कोई फोर्स F इक्वल टू -kx लग रहा है।
मीन उस पार्टिकल, वो पार्टिकल अलग अलग जगह पर जाएगी। ये फोर्स पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है, अलग अलग एक्स के साथ फोर्स की वैल्यू बदलेगा। यहाँ एफ के का वैल्यू दे रखा है, के है -15, तो सो एफ कैन बी रिटेन एज एफ इक्वल टू -15 इंटू एक्स, एंड वी हैव टू फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन एट एक्स इक्वल टू 20 cm। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। तो सो एफ एक्स इक्वल टू 20 cm पर पहले फाइंड आउट करते हैं। ये निगेटिव साइन कैरी करने की कोई जरूरत नहीं, ये बस ये सजेस्ट कर रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है। तो यहाँ 20/100 कर लेते हैं, तो ये 1/5 मीन 3 हो जाएगा। मीन फोर्स की वैल्यू वी हैव 3 न्यूटन, तो सो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स है 3 एंड मास की वैल्यू है 0.3, तो सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 3 इंटू 10/3, ये कैंसिल हुआ तो 10 हो गया। ए का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन इनिशियली जब उसको छोड़ा जाएगा तो एक्सेलरेशन उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, अब इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें एक ही ब्लॉक को 2 स्प्रिंग से अटैच किया गया है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड दिस इज स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K2, मास ऑफ ब्लॉक इज m। ओके, तो ये सिस्टम है और इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो चूंकि ये अटैच है, डिस्प्लेस करेंगे तो ये x से कंप्रेस्ड हो जाएगा और ये जो है x से इलोंगेट हो जाएगा। अब जब ये x से कंप्रेस होगा, ये वाला सेकंड वाला स्प्रिंग, तो इस पर ऐसे इधर की ओर फोर्स लगाएगा K2x, और ये चूंकि स्ट्रेच हो गया है तो ये अपने तरफ भी इसको खींचेगा, तो ये K1x, मतलब इस मास पर दोनों स्प्रिंग सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो सो वी हैव F net इक्वल टू K1x प्लस K2x। तो दिस इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, सो वी हैव एक्सेलरेशन इक्वल टू F net डिवाइडेड बाय मास। तो सो वी हैव एक्सेलरेशन इक्वल टू K1 प्लस K2 into x by mass of the block. So you are asked for acceleration, so your answer will be A equal to K1 plus K2 into x by m। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा HCV का सॉल्यूशन रहा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 to 30 मतलब 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। आप लाइक भी कीजिएगा एंड यू शुड शेयर टू योर डियरेस्ट वन। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।